नाम रखा गया। अर्जुन छोड़ने आए कृष्ण को पुनः द्वारिका। अर्जुन की आंखों के सामने यदुकुल वासियों को श्राप लगा और यदुकुल वासी आपस में लड़ झगड़ करके समाप्त हो गए। कन्हैया ने भी एक बहेलिए को बहाना बना करके गोलोक धाम सिधार दिया। अर्जुन वापस गए तो अर्जुन की आंखों के सामने ये सारी घटनाएं घटी थी। तो अर्जुन ने जैसे युधिष्ठिर जी को सारी बात बताई तो युधिष्ठिर जी बोल पड़े कि जब अपना कन्हैया ही यहाँ नहीं रहा तो हम लोगों के यहाँ रहने का क्या मतलब, क्या औचित्य है। तो पूरी हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया और छोटे से परीक्षित को राजगादी पर बैठाया, राज्याभिषिक्त किया और चल दिया। पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लेकर के स्वर्ग के लिए, जैसे स्वर्ग के लिए चले तो चारों भाइयों का रास्ते में ही प्राणांत हो गया। द्रौपदी भी अपना शरीर रास्ते में छोड़ दी। युधिष्ठिर जी एक क्षण नरक का दर्शन करके स्वर्ग पहुंचे। इधर धीरे धीरे परीक्षित बड़े होने लगे। परीक्षित का विवाह हो गया तो परीक्षित की पत्नी का नाम है वीरावती। क्रमशः 4 पुत्र पैदा हुए परीक्षित को, जिसमें बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय। परीक्षित वेश बदल बदल करके अपने राज्य का निरीक्षण करते हैं। उनके राज्य में चोर चोरी नहीं करते थे, डांके नहीं पड़ते थे। एक दिन परीक्षित वेश बदल करके अपने राज्य का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने एक अचानक बड़ा विचित्र दृश्य देख लिया। एक काला काला पुरुष एक गाय को और एक वृषभ को, बैल को हल में जोता। परीक्षित सोचे कि मेरे राज्य में इतना बड़ा दुस्साहस करने वाला ये कौन है? अरे कहीं गाय और बैल हल में जोता जाता है। पहुंच गए पास और उसके बाद पहुंच करके बोल पड़े, कौन है? यहां क्या कर रहे हो? क्या काम है तुम्हारा? मेरे राज्य में इतना बड़ा दुस्साहस करने वाले आखिर होते कौन हो तुम? वो काला काला पुरुष बोल पड़ा, महाराज मैं कलयुग। कलयुग? यहां क्या काम है तुम्हारा? निकलो यहां से बाहर, चलो गेट आउट। तुम्हारा कलयुग हाथ जोड़ के बोला कि गुरुजी फिर कहां जाएं हम? हाँ? परीक्षित को पता नहीं क्या सूझा, 4 स्थान दे दिया। कलयुग कहां कहां रहता है नोट कर लेना। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मा चतुर्विधा। पहला स्थान जिनके यहाँ जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास है, इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। लेकिन आजकल लोग देखो तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले लिए ताश का पत्ता है ना। और हमारे यहाँ लोग देसी कहावत कहते हैं कि जो खेले ताश वाकर हो। हम क्यों करें भैया, आप लोग कहें, हम किसी का भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है और हम सबके मध्य सुंदर चित्र और चरित्र के धनी डीआईजी पुलिस उप महानिरीक्षक बड़े भैया श्री मनीष सच्चर जी,
ऐसा व्यक्तित्व। मैं तो ठाकुर जी की कृपा से खूब अधिकारियों की गोद में बैठ करके कथा किया हुआ, आईजी डीआईजी। आज पहली बार मेरी आपसे मुलाकात हुई श्री मनीष शक्कर जी से, लेकिन संजय भैया ने मुझे आपके विषय में जितना बताया, मुझे तो लगता है उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर व्यक्तित्व के धनी, कि जिनका चित्र भी सुंदर और चरित्र भी बड़ा सुंदर। भैया जी साहब, और चर्चा भी बड़ी प्यारी चल रही है भागवत की, ये बड़ी दिव्य चर्चा चल रही है। कलियुग वास कहां कहां करता है, कलियुग का निवास स्थान कहां कहां है? तो पहला स्थान द्योतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्माश्चतुर्विधा। जिनके यहाँ द्यूत क्रीड़ा होती है, जुआ जिनके यहाँ खेला जाता है, वहां कलियुग का वास है। दूसरा स्थान जिनके यहाँ लोग मदिरा पीते हैं, उनके यहाँ कलियुग का वास।